इस सेशन के अंदर हम रिव्यू के टैब से प्रूफिंग में से स्पेलिंग एंड थिसॉरियर्स की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप में से वो यूजर्स जो कि पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वर्ड में जब हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो वर्ड हमें उस वर्ड के नीचे जो है वो एक रेड रंग की लाइन शो करता है। ऑल्दो कि वो लाइन प्रिंट नहीं होती, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट पे नज़र आती है, जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि आपने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वो कंप्यूटर की डिक्शनरी के हिसाब से मैच नहीं हो रहा और माइट भी शायद वो रॉन्ग है। और हमने ये भी नोटिस किया है कि इंसानों के नाम, बहुत सारी लोकल जगहों के नाम कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, तो वो उस पर भी रेड लाइन शो कर रहा होता है, तो हमें उसे इग्नोर करना होता है। और समटाइम्स जो वर्ड या स्पेलिंग्स हम लिख रहे होते हैं उसमें वाकई मिस्टेक होती है, तो कंप्यूटर की उस गाइडेंस से हमें पता चल जाता है कि हमने क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं और हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है तो कंप्यूटर हमें ग्रीन लाइन से इंडिकेट करता है, हमें प्रॉम्प्ट करता है कि यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना ही हमें रेड लाइन नज़र आती है ना ही हमें ग्रीन लाइन नज़र आती है, बिकॉज कि ये डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ स्प्रेडशीट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है और आप अकाउंट्स और इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम टेक्स्ट की टाइपिंग कर लेने के बाद अगर आप कंप्यूटर से ये हेल्प लें कि अगर उसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो अगर वो आपको उसे चेक करके बताए, तो इस तरह की कमांड को अप्लाई करने के लिए आप रिव्यू के टैब से स्पेलिंग की कमांड पर क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट अगर आप यूज़ करना चाहें तो कीबोर्ड से आप F7 बटन प्रेस कर सकते हैं। आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये विंडो अपीयर हुई तो इसने देखें फर्स्ट वर्ड पिक कर लिया और इसने कहा कि नॉट इन डिक्शनरी वुमेन्स जिस तरह से लिखा हुआ है, और हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप वुमेन्स लिखना चाहते हैं तो उसकी जो प्रॉपर स्पेलिंग है वो कुछ ये हो सकती है, या हमें ऑल्टरनेट सजेशंस ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है। तो हमें डिफरेंट सजेशंस दे रहा है। हमें अगर इसके सजेशंस ठीक लगते हैं देन हम इसे चेंज करेंगे, और हम अब चेंज किसे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास तो यहाँ पर वुमेन्स की स्पेलिंग बहुत मर्तबा लिखी हुई है, तो अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल पर लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो हम चेंज की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इंटायर डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर उसे वुमेन्स मिल जाए मैं उन तमाम को चेंज करना चाहता हूँ तो हम चेंज ऑल की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि जो स्पेलिंग ये मुझे सजेस्ट कर रहा है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है और मैंने जो स्पेलिंग लिखी है बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल कर सकते हैं। इग्नोर वन से क्या होगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल पे जो स्पेलिंग इसे मिली है इसे इग्नोर करेगा, जबकि इग्नोर ऑल से पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर उसे ये स्पेलिंग्स मिल रही है उन तमाम को ये इग्नोर कर देगा। जबकि एक अच्छी कमांड हमारे पास अवेलेबल है ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी से हमें अच्छा फायदा ये होगा कि इस वर्ड को वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में, अपनी डिक्शनरी में वो ऐड कर लेगा, और फिर हम इस वर्ड को पूरी वर्कशीट पे, इवन पूरी वर्कबुक पे कहीं भी कभी भी टाइप करेंगे तो ये वर्ड चूंकि इसकी डिक्शनरी में होगा तो दोबारा से हमें ये किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक्स शो नहीं करेगा। तो फिलहाल तो मैं चेंज ऑल की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और पूरे डॉक्यूमेंट पे आप देखें जहाँ जहाँ पर उसे वुमेन्स मिली उन तमाम को उसने चेंज करना था। इवन अगर यहाँ पर अब सिमिलरली मैंस से हैं, मैं चेंज ऑल की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और तमाम जो है वो मैंस चेंज हो गए। देन हमारे पास फर्दर स्पेल्स ये हमें सजेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसी में आगे बढ़ते हैं। एक और कमांड है हमारे पास थिसॉरियर। इस कमांड की मदद से हम बेसिकली वर्ड की मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है मैन, और मैं कहता हूँ कि इस मैन की हमें मीनिंग और इसके सजेशंस हमें बता दे, तो हमने सिंपल मैन लिखकर इंटर बटन प्रेस किया तो आप देखें हमारे पास मैन की डिफरेंट सजेशंस आ रही हैं
और उसकी ग्रामर टाइप क्या हो सकती है वो भी हमें बता रहा है। और अगर हम उसकी जगह पर सिनोनिम्स यूज करना चाहते हैं लाइक बॉय, हस्बैंड, सन, ब्रदर, जेंटलमैन, तो हम उन सजेशंस को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए हम स्पेलिंग्स को भी ठीक कर सकते हैं, हम वर्ड की ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं, उसकी मीनिंग को भी समझ सकते हैं और उसके सिनोनिम्स को भी हासिल कर सकते हैं।